या तो चलिए पैसेज देख लेते हैं सीटेट के लिए। अपनी भूल को न पहचानने का सरल मार्ग है। अपनी भूल को न पहचानने का सरल मार्ग है दूसरों को ही अपराधी ठहरा देना। तो बिल्कुल सही पैसेज मिला है हमें कि जो लोग अपनी भूल को नहीं पहचानते हैं तो सबसे सरल मार्ग होता है कि वो दूसरे को अपराधी ठहरा देते हैं। ऐसे लोग आपको भी ज़िंदगी में मिले ही होंगे और मिल ही जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पैसेज लग रहा है मुझे तो। जब हम अपनी भूल को स्वीकार करने की बजाय दूसरों को अपराधी ठहराते हैं, या बिल्कुल सही, जब हम अपनी भूल को स्वीकार करने की बजाय दूसरों को अपराधी ठहराते हैं तो उन्हें सज़ा दिए बगैर हमें बिल्कुल चैन नहीं आता है। सज़ा देने के लिए भी खास योग्यता चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी को अपराध के लिए उपयुक्त सज़ा नहीं दे सकता है। दुखी व्यक्ति मात्र बदला ले सकता है। सज़ा देने वाला विवेकी व दयालु होना चाहिए। देखिए क्या लिखा है कि सज़ा देने वाला विवेकी व दयालु होना चाहिए। उसे किसी व्यक्ति और परिस्थिति विशेष से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सज़ा देने के लिए उत्सुक व्यक्ति भी सज़ा देने योग्य नहीं होता। जब लोग दुखी होते हैं तब अक्सर सिखाने की बात करते हैं। वह उनकी नफ़रत है जो अलग रूप से प्रकट होती है। संवेदनशील व्यक्ति को सज़ा नहीं देता। संवेदनशील व्यक्ति को सज़ा नहीं देता क्योंकि संवेदनशील व्यक्ति तो स्वयं ही अपनी भूल को पहचान कर उसका प्रायश्चित कर लेता है। जो प्रायश्चित करते हैं उन्हें दंड नहीं दिया जाता है। प्रायश्चित का अर्थ पछतावे के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। प्रायश्चित का अर्थ पछतावे के रूप में। तो बिल्कुल सही पैसेज मिला है हम लोगों को कि सज़ा। देखिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। सज़ा देने वाला अगर दुखी है तो उसकी सज़ा में न्याय नहीं होगा। अगर सज़ा देने वाला व्यक्ति दुखी है तो उसकी सज़ा में न्याय नहीं होगा। तो उसका मतलब कि सज़ा देने वाले व्यक्ति को, मतलब एक न्यायाधीश जो न्याय दे रहा है, उसको न्यूट्रल होना चाहिए कि अगर वही दुखी हो जाएगा तो न्याय कैसे करेगा। उसकी सज़ा में न्याय नहीं होता। भूल को न पहचानने का सरल मार्ग है दूसरे को अपराधी ठहरा देना। तो कई लोग ऐसा करते हैं, खुद जो है वो कल्प्रिट होते हैं लेकिन विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब वो विक्टिम कार्ड खेलते कैसे हैं? विक्टिम कार्ड खेलते ऐसे हैं कि वो खुद को विक्टिमाइज करके खुद को ही विक्टिम बताकर दूसरे को कॉन्स्पिरेटर बताते हैं। तो इस तरह से होते हैं लोग कि भूल को न पहचान कर सरल मार्ग क्या है, उनके दूसरे को ही अपराधी ठहरा देना। दूसरे को अपराधी ठहरा देते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, विवेक और दंड। तो विवेक और दंड, यहाँ पर सज़ा की और विवेक की बात की गई है। स्वयं को सज़ा कौन लोग देते हैं? संवेदनशील व्यक्ति। स्वयं को सज़ा वही दे पाएगा जो संवेदनशील होगा, ना कि संवेदनहीन होगा। सज़ा देने के लिए कैसी योग्यता होनी चाहिए? विवेकी होना चाहिए, दयालुता का भाव होना चाहिए। जो प्रायश्चित करते हैं उसे क्या दंड नहीं दिया जा सकता है? जो प्रायश्चित करते हैं उसे क्या नहीं दिया जा सकता? दंड नहीं दिया। जो प्रायश्चित कर लेते हैं उन्हें दंड नहीं दिया जा सकता है। अब कुछ लोग होते हैं कि प्रायश्चित कर लेते हैं, मतलब अगर कोई अपराध उनसे गलतीवश हो गया है, त्रुटिवश हो गया है, बाई मिस्टेक हो गया है, या उनसे ऐसा अपराध बन गया जो कि वो करना तो नहीं चाहते थे लेकिन परिस्थितिवश उनसे वह अपराध बन गया। जैसे कि सोसाइटी क्रिएट्स क्राइम, क्रिमिनल कमिटेड। तो सोसाइटी क्राइम को क्रिएट करती है और क्रिमिनल उसे कमिट कर देता है। तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि मनुष्य बाध्य हो जाता है वह क्राइम करने के लिए। तो इस तरह से हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ मनुष्य ही जिम्मेदार नहीं है जो क्रिमिनल एक्टिविटी हमारे आसपास हो रही है। मतलब कि ये जो छोटे मोटे चोर होते हैं वो क्या, आप खुद से सोच कर देखिए, क्या वो व्यक्ति क्या चोरी करना चाहता है? नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति इस लेवल की नहीं है कि वो खुद को मैनेज कर सके, परिवार को मैनेज कर सके, उसे मजबूरन चोरी करनी पड़ती है। तो क्योंकि अब मैं तो ये बोल रही हूँ परिस्थितियाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चोरी को जस्टिफाई किया जा सकता है। कोई व्यक्ति चोरी करे तो उसे दंड ना मिले, उसे कारागृह में ना जाना पड़े, उसे कोर्ट में ना पेश किया जाए। तो इस तरह से चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं चोरी को, थेफ्ट को जस्टिफाई कर रही हूँ। लेकिन समझने योग्य बात यह है कि कभी कभी कुछ अपराध बिल्कुल परिस्थितिजन्य हो जाते हैं जो हमसे परिस्थितिवश
हमें करने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं, कंपेल्ड हो जाते हैं और हम करना नहीं चाहते, हमारी अंतरात्मा रोक रही होती, उसके बाद भी वह अपराध हमसे बन जाता है।